नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, कल एक अपडेट आया था और उस अपडेट के बारे में आपको जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अपडेट जो है वो आपके भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी टेंडर थी, एग्जाम के लिए टेंडर प्रकाशित किया जा चुका है और जहां तक है टीसीएस को दिया भी जा चुका है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, फिजिकल के लिए भी अभी हाल ही में टेंडर जो है प्रकाशित किए जा चुके थे और अभी कल एक और टेंडर निकाला गया है। अब सवाल यह उठता है कि जो कल टेंडर निकाला गया है वह किस चीज के लिए निकाला गया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ओटीआर ये जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की जो कल की जो टेंडर निकली है उसमें ओटीआर के बारे में जो है चर्चा किया गया है। ये ओटीआर है क्या, तो आपको मैं बता दूं, ये जो ओटीआर है ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है? देखिए, आप जानते होंगे, आप में से जिन बच्चों ने एसएससी का एग्जाम दिया होगा या फिर यूपीएससी का दिया होगा या फिर यूपीपीएससी का, ठीक है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी, ठीक है, ये जो जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी का भी आपने देखा होगा कि पेट का फॉर्म जिन लोगों ने पिछले साल भरा था, इस बार उनको फिर से सारा कुछ जो है भरने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो है ऑटोमेटिक सारी जो आपके डाटा होते हैं वो ले लेता है, केवल और केवल पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि एसएससी का भी, अगर आपने एसएससी के किसी भी एग्जाम में एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो वहां पे आपका डाटा जो होता है वो सेव हो जाता है, ऑटोमेटिक ही सारी चीजें जो है फिलअप हो जाती है। आपको बार बार फॉर्म पूरा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल पेमेंट आपको करवाना पड़ता है। यूपीएससी में भी यही चीज है, यूपीपीएससी में भी यही चीज है, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ वगैरह का जो एग्जाम होता है हर जगह यही होता है, ओटीआर बेस्ड पे ही जो है कि फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, अब लगभग सभी जगह यही सिस्टम हो गया है और इसी सिस्टम को जो है यूपी पुलिस ने भी लाने का फैसला किया गया कि भाई ओटीआर जो है ना, ओटीआर के लिए जो है कंपनियों से निविदाएं मांगी गई हैं, यानी कि आप जो है अगर जो भी कंपनी एलिजिबल है, जो भी कंपनी इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, वो आवेदन कर सकती है। अब भर्ती बोर्ड ने यह भी कहा है कि भाई जिस भी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम है, जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें सभी बैंक और यूपीआई ये क्या होने चाहिए, ये एक्सेप्टेड होने चाहिए। यानी कि आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी बैंक से या फिर यूपीआई से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। अब सवाल यह उठता है कि भाई ये टेंडर ही निकालेंगे कि भर्ती भी निकालेंगे? टेंडर ही निकलता रहेगा, टेंडर ही टेंडर खेलते रहेंगे या फिर भर्ती भी निकलेगा? तो आपको बता दूं, देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि जहां अभी कुछ महीने पहले एग्जाम के टेंडर की बातें हो रही थी, अब यहां पे आपके वैकेंसी का जो फॉर्म भरा जाएगा उससे रिलेटेड टेंडर निकाला गया है। समझ में आ रहा मेरी बात? यानी कि बहुत जल्द विज्ञापन निकलने वाला है आप लोगों का। इस बात को बिल्कुल आप लोग नोट कर ले कि जैसे ही ये टेंडर क्लियर हुआ, किसी ने भी इस टेंडर को लिया, जब भी यह टेंडर जो है कि समाप्त होगा उसके तुरंत बाद आपका जो है विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यह जो टेंडर है यह है आपके फॉर्म भरने संबंधित। ठीक है, कि आपका फॉर्म जो भरा जाएगा उसको जो है, देखिए क्या है कि ओटीआर के लिए एक सर्वर बनाना पड़ता है। सर्वर का मतलब यह है कि आप जो डाटा एक बार आप फिलअप कर रहे हो वो किसी न किसी सर्वर में तो उसको सेव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तभी तो वो जो है कि वहां से तुरंत जो है कि ले लेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार भर दिया तो फिर उसके बाद दोबारा, उसके लिए भी सर्वर बनाना पड़ता है, सभी बच्चों के डाटा को सुरक्षित रखना पड़ता है। तभी जब आप दोबारा अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिक जो है कि वहां से सर्वर जो है उठा लेता है आपके डाटा को। लेकिन बात यह उठती है कि यूपी पुलिस भर्ती में जो है कि क्या ओटीआर की आवश्यकता थी?
क्योंकि आप देखते होंगे कि एसएससी का हर साल एग्जाम आता है, यूपीएससी का हर साल एग्जाम होता है, यूपीपीएससी का हर साल होता है, यूपी ट्रिपल एससी का आप देख ही रहे हो, पेट का हर साल भरा जा रहा है। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो होता है वो भी साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं। यूपी पुलिस का तो ऐसा नहीं है। तो यूपी पुलिस में ओटीआर की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो भाई अब ये बात तो भाई अब भर्ती बोर्ड ही जाने कि उन्होंने इसके लिए क्यों जो है कि टेंडर निकाला। अब कुछ बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर क्या कांस्टेबल का अगर मैं फॉर्म भरता हूं तो यूपीएसआई के लिए मुझे फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा? देखिए, यूपीएसआई के लिए जो योग्यता है, यूपीएसआई के लिए जो योग्यता है वो है स्नातक। क्या है? स्नातक या स्नातक के समकक्ष। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास होना आवश्यक होता है या फिर उसके समकक्ष। ठीक है, तो योग्यता जो स्नातक मांगा जाता है यूपीएसआई के लिए, इसमें 12 तक का आपका जो होगा, जो 12वीं तक का आपका डाटा होगा वो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही उठा लेगा, लेकिन स्नातक का जो होगा आपको अलग से जो है कि वहां पे सूचनाएं देनी पड़ेगी। यानी कि स्नातक में जितने भी आपके नंबर्स अगर मांगे जाते हैं तो नंबर देना पड़ेगा या फिर रोल नंबर। ठीक है, ये चीज आपको जो है वहां पे प्रोवाइड जो है कराना पड़ेगा और अलग से आपको बाकी सब कुछ भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल स्नातक का आपको सर्टिफिकेट अगर बोलता है स्कैन करके लगाने के लिए तो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अन्यथा अगर रोल नंबर और मार्क्स से अगर काम हो जाते हैं तो वहां पे वो फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको कि अब मुझे लगता है कि आपकी वैकेंसी निकलने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। बहुत जल्द वैकेंसी आपकी निकाली जा सकती है, चाहे जब निकाली जा सकती है। जो बच्चे सो रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि उठ जाएं, क्योंकि ये जो वक्त है आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, तो अब जब वक्त आ गया है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो यहां पे आप कैजुअल नहीं हो सकते हो। ठीक है, जब आपने 2 सालों से इंतजार किया है तो अब जब वैकेंसी आपको भी पता है कि 1-2 महीने में निकलने वाली है, 1-2 महीने में ज्यादा बता रहा हूं, 2 महीने, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी विज्ञापन जो है जारी किया जा सकता है। ऐसे में आप लोग सभी बच्चों से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि वक्त नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। अगर एक बार वैकेंसी निकल गई तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं किताबों से संबंधित भी कि सर कौन सी गाइड अच्छी रहेगी हमारे लिए, तो चक्षु प्रकाशन का ये वाला गाइड आप लोग ले सकते हैं। इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें कुल 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं जो कि आपके हर एक चैप्टर के अंत में प्रोवाइड कराया गया, जिससे कि आपका प्रैक्टिस जो है वो अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं बता दूं ये जो गाइड है ये आपके फुल सिलेबस जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके अकॉर्डिंग जो है कि तैयार किया गया है। साथ ही साथ इनके इस गाइड के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में उपलब्ध है। दोनों ही किताबों को आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।